थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा तीसरा चैलेंज है जिसको कहते हैं क्रिटिकल लाइट कंडीशंस। जैसे अगर आप पूजा पे बैठे हैं, ज्यादातर छोटे हाँ कहाँ कैमरा घिनी को तोर बापा के FX3 सोनी रो मन के आसला तो बढ़िया हिंदी वीडियो क्वालिटी सॉफ्टवेयर भी बढ़िया। हाँ बोले हेटा घिनमा ठीक अच्छे। नमस्कार जोहार जय माँ समलाई जय कौशल ओम नमः शिवाय। आज हमें वर्तमान अच्छु हमें सिंगारपुर न आमर फोटोग्राफर भाई मैंने छन केनु ले तुम्हें हमें पुसर टिनमिनु आइछु 3 मिनट और ते बाबू केनु ले पुसर गुडुनु पुसर गुडू नो छन हमने वर्षा स्टूडियो वाला तुम्हार कहाँ स्टूडियो है आयुष फोटो स्टूडियो। आज हमें जाऊँ छो वर्कशॉप करी हम बेलपहाड़ गवर्नमेंट रानी के और हमार संगे कैमरामैन अच्छन राजू तांको अभी टी वीडियो बने सी है मैंने भी आसजन। कहाँ से आए हैं आप? नमस्कार, मैं मिड़मिड़ा रायगढ़ से आया हूँ। माँ मंगला डिजिटल स्टूडियो। तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, पहली बार मैं यहाँ उड़ीसा में आ रहा हूँ। तो अभी मजा लेंगे, सबके जाएंगे बहुत बेलपहाड़ नीचे जिमो हमें सोनी वर्कशॉप और हम संगे अच्छन दुशासन कहाँ स्टूडियो तुम्हार कहाँ स्टूडियो कहाँ स्टूडियो ना कहाँ कहाँ स्टूडियो कहाँ स्टूडियो नाम बता तुम स्टूडियो गायत्री स्टूडियो खड़गपुरा से आए हैं हम लोग और बोलते हैं सोनी एक नंबर कंपनी है बोल के इसे थोड़ा चेक करने जा रहे हैं। हाँ हेटा देखबा ले जाऊ छो। अच्छा अब आगे में तुम्हारे केनो ले छो 3 मिनट छत्तीसगढ़ पुसोर बोले 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडियो और जो कि छत्तीसगढ़ से आए हैं, सब बाहुबली हैं, सब बाहुबली सब जाने माने फोटोग्राफर हैं। और मॉनिटर को आज जे मॉनिटर आए होंगे उनके साथ बहुत कुछ क्रिएटिविटी होने वाला है, इसीलिए आए हैं हमारे छत्तीसगढ़ से हुनर कलाकार लोग। चालू देखमा केंता केंता है ना प्रोग्राम में बजे अपन को वीडियो देखम आज ये एंता एंता वीडियो देख माने चाहू तो तुम्हें माने पहले हमारे वीडियो के सब्सक्राइब करके और लाइक कर लो। थैंक यू धन्यवाद। ये है वाला रोड के लिए ना ये नाम का धन्यवाद। मेरा बैग को दो नहीं tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind spins faster and faster. My heart is bursting through the wall. And just for once I wish we'd stop and smell the roses instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses and rapture at our fingertips.
some great rapture is lingering in the air. I feel like jumping in your blanket. I feel like climbing in your cave. Your flesh attracts. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନୂର ଆଲମ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶ ନିଶାବକୁ କହିବି ସେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ତାଲି ଦେଇ ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି ସେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେଇକି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। दूसरा है ना, हाँ दूसरा वर्कशॉप है। तो मेरी जर्नी रही है करीबन 17-18 सालों से, और जहाँ पे मैं बहुत साल पहले आया था बहुत लोग थे उसमें, राइट। वर्कशॉप किया हमने और बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट भी हुआ था। आज मैं दूसरी बार आया, पहले जिस कंपनी से आया था बना था उसको वाले कैमरे से बनाऊंगा तो बनेगा नहीं, बनेगा ना। क्यों? नेटफ्लिक्स ये कहता है कि हमको मिनिमम 15 स्टॉप टाइमिंग देना होगा। नेटफ्लिक्स ये कहता है कि मुझे BT2020 कलर देना है। नेटफ्लिक्स ये कहता है कि मुझे ये कलर स्पेस पे काम कराना होगा। कौन कह रहा है? नेटफ्लिक्स कह रहा है। अब नेटफ्लिक्स किसके आधार पे कह रहा है कि ये सारा चीज दिखाएगा? क्योंकि टेलीविजन कह रहा है कि जो मैंने टेलीविजन वो 4K नेटफ्लिक्स क्या एक OTT प्लेटफॉर्म्स है जहां पे हम स्ट्रीमिंग के द्वारा वीडियो देखते हैं एज ए सिनेमा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। जो सिनेमा की पर्सपेक्टिव होती है, जो सिनेमा की एलिमेंट्स होती है, पहले जब हम टेलीविजन में देखते थे टेलीविजन का जो पर्सपेक्टिव और एलिमेंट्स होता था वो नॉर्मल होता था। लेकिन जैसे ही नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स आए उन्होंने टेलीविजन का जो पर्सपेक्टिव था, जो व्यू एजेंडा था या जो कलर थे, जो डिटेल्स थे, जो सीन थे, वो सारा कुछ लेके आ गए उन्होंने टेलीविजन से बात करके, एक वेडिंग्स का बड़ा फोटोग्राफर से बात करके, एक गांव के एक छोटे फोटोग्राफर से बात करके, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कुछ वर्ड रख रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ और वर्ड है तो प्लीज आप दें, हम उसको जोड़ेंगे, ठीक है। सो कैमरा समझते हैं बाद में, पहले समझते हैं कि वेडिंग्स क्या है, ठीक है, फिर कैमरा को कनेक्ट करते हैं। क्या लगता है वेडिंग्स क्या है? वेडिंग्स कौन बताएगा? मैं नॉर्मली भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई साहब हम फोटोग्राफर हैं, हमारे नजर में क्या है वेडिंग्स, हम क्या उठाएंगे, क्या है? सबसे ये करेंगे जो आप बोलते हैं, राइट। मैंने कुछ वर्ड्स बनाए हैं लाइक व्हाट इज एन इंडियन वेडिंग्स, क्या है इंडियन वेडिंग्स, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा बिकॉज यही चीज ना हम आगे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कैमरा इज द सेकेंडरी, मेरा मानना है। पहला हमें सिचुएशन और सारे चीजें को समझना बहुत जरूरी है। सो पहला सेक्शन है कि क्या है वेडिंग्स। तो मैंने एक वर्ड लिखा दैट इज कॉल्ड, हर समाज का एक अपना अपना ट्रेडिशनल रिचुअल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद वेडिंग्स का एक और एलिमेंट्स है जो सभी वेडिंग्स को एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करता है ना। सो प्लीज जो वहां घूम रहे हैं बैठ रहे हैं बैठ लेना प्लीज। सुशांत, बाद में तीसरा चैलेंजेस है जिसको कहते हैं क्रिटिकल लाइट कंडीशंस। जैसे अगर आप पूजा पे बैठे हैं, ज्यादातर फोटो ऑफेंसिव मार्केट्स में होती है कि वो आंगन में पूजा होता है, अब वो तिरपाल फटा हुआ था, वहां से लाइट गिरी, वो होता है सर, जल गया। हमारे यहाँ तो बरमौला में पत्ता डालते हैं मंडप में और पूरा जाली जाली ऐसा मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझना, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही समझ में आएगा कि कैमरे की वर्किंग स्टाइल कैसे काम करती है, ठीक है। तो कैमरा एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कैसे वर्क करता है वो समझता है। आपने सुना होगा 45 डिग्रीज, सुना है ना, बोलते हैं ना सारे लोग। क्यों बोलते हैं? कभी ध्यान से समझा? कभी ध्यान से आप लोगों ने समझा कि क्यों बोलते हैं कि 45 डिग्री दो, 75 डिग्री दो, 80 डिग्री दो? इसलिए बोलते हैं
कि वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के हिसाब से फोटोग्राफी क्लिक करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो 5 सिस्टम है हमारे दुनिया में, हमारे लाइफ में, जो 5 तरह के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स आपको दिखाई देता है। जैसे अगर आप सुबह सुबह 3 से 4 बजे के आसपास देखोगे तो एक अलग सा रिफ्लेक्शन होगा। वो कैसा होगा? वो होगा कि ये लाइट्स ऐसा है बट उसकी डेंसिटी बहुत कम है और वो ऐसे गिरता है, लेकिन उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। 3 से 4 बजे। फिर क्या होता है? सबसे प्यारा लाइट, अगर आपको कोई सॉफ्ट सीन टेक्सचर के साथ शूट करना है तो सुबह 5 से लेके 6 बजे या 6:30 बजे तक का लाइट सिस्टम होता है, जिसको कहते हैं मॉर्निंग लाइट। उसमें क्या होता है? लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है बहुत सॉफ्ट होता है और एंगल क्या होता है? 45-60 डिग्री एंगल्स होता है, क्योंकि सूरज यहाँ था, सूरज यहाँ निकला, तो जब यहाँ निकला तो फेस पे लाइट ऐसे गया, ठीक है राइट? तो जब सूरज था, रिलेशन समझना, जब यहाँ था तो हमारे पूरे वायुमंडल में ना मिस्ट था, पानी वाष्प होता है ना, वैसा था। जब 6 बजा तो सूरज की डेंसिटी बढ़ी, मतलब उसकी लाइट बढ़ी, लेकिन मिस्ट उस समय भी था, तो डिफ्यूज हुआ, लाइट को सॉफ्ट कर दिया। लेकिन जब जैसे ही 12 बजा एंगल चेंज हुआ, पानी भी खत्म, लाइट हार्श हुआ, ठीक है। फिर 3 बजा, फिर से हल्का हल्का मिस्ट आना स्टार्ट हुआ, बट एंगल यहाँ चला गया पीछे। तो आप क्या करते हो? लाइट का अपोजिट मारते हो? नहीं, अपोजिट मारते हैं ना, लाइट इधर है तो आप यहाँ रखते हो, तो पिक्चर आपका चेंजेस हो जाता है। फिर नाइट में क्या होता है? सब लाइट्स खत्म हो जाते हैं। तो ये एक घटना घटती है। दूसरी घटना घटती है जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शंस पॉइंट्स बनना। जैसे अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूं तो लाइट्स यहाँ आएगा और यहाँ से टकरा के जाएगा, तो जब यहाँ आएगा, यहाँ और यहाँ कुछ नहीं है। अगर मैं 45 डिग्री एंगल्स पे मारूं तो लाइट्स यहाँ से आया, फिर यहाँ से टकरा के सीधा गया। कभी तो लाइट ऐसे नहीं जा रहा था, घूम घूम के तो नहीं जा रहा, वो ऐसे करके ऐसे जा रहा है, राइट? फिर जब मैं यहाँ मारा तो लाइट्स ऐसे करके चला गया। देखिएगा फोटोग्राफी इंडस्ट्री में 45 डिग्री एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 45 डिग्री एंगल्स में क्या होता है, ये डायरेक्टली ये पूरा सेक्शन बनकर के आता है। मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। सो लगाओगे तो बहुत सिंपल है, 3000 रुपये 1500 रुपये का रिफ्लेक्टर लो, मार दो, जो आप लोग करते हो, एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने 2 पॉइंट्स बताया था, तो 3 पॉइंट बताया था, एंगल ऑफ लाइट, डिफ्यूजन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ लाइट, राइट? तो एंगल ऑफ लाइट्स में गड़बड़ है, तो मैंने यहाँ डिफ्यूज लाया तो लाइट टकरा के फिर यहाँ गया, तो ठीक हो गया। अब इसमें क्या है? डिफ्यूजन ऑफ लाइट। जब आप डे लाइट में शूट करते हो तो उस समय तो वातावरण में वो वाष्प नहीं है ना, लाइट डिफ्यूज नहीं हो रहा है। इसका भी एग्जांपल है, कभी आप पहाड़ पे शूट करना, कितना मस्त लगता है फोटो, डस्ट भी नहीं होता है और वहाँ पे वाष्प होता है, तो लाइट डिफ्यूज करके ना थोड़ा सॉफ्ट कर देता है। जब आप यहाँ शूट कर रहे हो, अगर यहाँ पे डिफ्यूजर डाल दोगे, जो 1300-1400 रुपये का आता है ना, उसको खोलोगे, उसके अंदर व्हाइट कलर का होगा, ये डाल दोगे, फिर लाइट सॉफ्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से जब जाएगा इसका स्किन टोन वगैरह बहुत अच्छा आएगा। उतना ठीक करने के लिए आपका डायनामिक रेंज 16 to 17 स्टॉप होना चाहिए। सेटिंग्स नंबर 1 ये कहता है कि मीटरिंग सिस्टम मैनुअल पे काम करता है, ऐसा नहीं करता है, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर PTV AV पे काम करेंगे, मतलब ASP पे काम करोगे, तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, अच्छा वर्क करता है। नंबर 2 उसके लिए सेटिंग्स क्या रखना चाहिए और कौन सी सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है? तो पहला सेटिंग्स वो है आईएसओ को ऑटो रखिए। तो क्वेश्चन आता है कि अगर ऑटो रखेंगे, कहीं आईएसओ भाग गया तो ग्रेन आ जाएगा। तो आंसर है कि आप आईएसओ को बांध दो, नीचे वाला और ऊपर वाला बांध दो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो डर है वो डर नहीं रहेगा। कंप्लीट। देन कौन सा ऑप्शन किस लिए है? तो डिफरेंट ऑप्शन डिफरेंट सेक्शंस के लिए है। अगर हम मीटरिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको 5 तरह की मीटरिंग दिखाई देती है। पहला मीटरिंग
जिसका काम है ओवरऑल काम करना। दूसरा मीटरिंग 45% एरिया को मीटर करता है। ये अकॉर्डिंग टू सेंसर, अकॉर्डिंग टू कैमरा होता है, किसी में 35, किसी में 40, किसी में 45 होता है। तीसरा सेक्शन स्पॉट मीटरिंग, मैंने कहा जो क्रिटिकल लाइट कंडीशंस है उस पे शूट करना है तो बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे कि कहीं लाइट छनके आ रहा है, बहुत ज्यादा पॉइंट है, क्या कर सकते हैं, करेंगे जलेगा तो हम वहां स्पॉट करेंगे। चौथा सेक्शन है जिसको कहते हैं, कैनन में कहते हैं, भूल गया नाम उसका, सॉरी। सो इंटायर स्क्रीन एवरेज, जो पहाड़ वगैरह शूट होता है ना, तो या सीनरी शूट करते हैं वहां पे लगता है। और अच्छा, इसको कैनन में सेंटर वेटेड एवरेज कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं हाईलाइट मीटरिंग। ये कैनन में भी नहीं है और निकॉन में भी शायद नहीं है, कुछ बड़े वाले मॉडल्स में दिया उन्होंने, बट उसमें वो जो जोन है उनका 395 या 265 के आसपास है, ये 1200 के आसपास में इन्होंने जोन दिया। ये जस्ट नॉर्मली बोल रहा हूँ। तो ये हो गया मीटर सिस्टम, अभी मैंने करके दिखाया। अब थोड़ा और क्रिटिकल सेक्शंस पे चलते हैं जो करके दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है कि जब हम डे लाइट में शूट करते हैं, पीछे बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा लाइट होता है और फिर शूट करते हैं तो हमारा पिक्चर खराब हो जाता है। तो वहाँ पे कैसे काम करते हैं वो देखना है, तो उस तरह का सिचुएशन डिजाइन करते हैं। हल्दी जब शूट करते हैं तो ज्यादातर हाइलाइट्स होती है। संगीत जब शूट करते हैं, एलईडी वॉल चलता है, हाइलाइट्स होती है, पिक्चर खराब हो जाता है। तो मुझे स्क्रीन भी चाहिए, फेस भी चाहिए, तो कैसे ठीक करना है, क्लियर दिखाते हैं। फिलहाल हम उस तरह का सिचुएशन क्रिएट करते हैं। नहीं, थोड़ा सा यही है ना फोटो, चैलेंज यही है ना। हाँ, हमको दोनों ठीक करना है। टिप्स बता रहा हूँ इंडोर सिचुएशन में कैसे करना है। देखो, अगर ज्यादा लाइट फेंकोगे तब भी प्रॉब्लम है। अब कैसे मेजर करोगे कि उधर अच्छा आएगा इधर अच्छा आएगा, करते करते तो समय खत्म हो जाएगा। दो तरीके, पहला मैं गया फिर से मीटरिंग सिस्टम्स पे और यहाँ पे मैंने इसको स्पॉट किया। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। स्पॉट करने से क्या होता है, मुझे पता चल जाएगा पीछे का लाइट कंडीशन कैसा है। मैं गया स्पॉट पे और देखा कि ये सेक्शन में मेरा सेक्शन आ रहा है और इतना डार्क जा रहा है ना। आप लोग के पास डिंकी होता है ना, छोटा वाला होता है ना, बस कुछ नहीं करना है। ये लाइट जलाया, लाइट जलाया मैंने, यहाँ रखा बस, राइट, यहाँ रखा। मैं यहाँ मीटर किया, अगर मैं यहाँ मीटर करूंगा तो ऐसा आएगा, राइट। देखो, अगर लाइट में इसको ऑफ कर दूं तो मेरा ये सेक्शंस में बेटर है, राइट। मेरे को दोनों को सही करना है, तो मैं बस इस लाइट को बढ़ाऊंगा। पीछे का खराब हो रहा है क्या, देखो, और ये आया और मेरा पिक्चर बन गया। जो फ्लैश इस्तेमाल करते हैं ना, उनके लिए वरदान है। मान लो ये नहीं है, फ्लैश इस्तेमाल करेंगे, स्पॉट मीटरिंग करेंगे, बाहर में मार देंगे, ठीक हो जाएगा। एलईडी वॉल चल रहा है ना, स्पॉट मीटरिंग मारेंगे, ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, यार इतना कौन करने जाएगा, टाइम नहीं है। फिर एक और वरदान, कुछ नहीं करो, उतना दिमाग नहीं लगाना है, आप यहाँ जाओ, बस इसको ऑन कर दो, सेम थ्योरी पे काम करेगा। मैं गया और ये रखा, मेरा काम हो गया। कितना टाइम लगा, हम उधर का लाइट मीटर करेगा, फिर इधर का लाइट मीटर करेगा, फिर लाइट पंच करेगा, खत्म हो जाएगा। तो काम होगा क्या। मान लो अब हल्दी का सिचुएशन में शूट कर रहे हो, बड़ा वेडिंग्स तो है नहीं कि आपको समय देगा, और पीछे वॉल चल रहा है आपके संगीत में, क्या कर लेंगे। डे लाइट्स में तो बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप फ्लैश इस्तेमाल करते हो, फ्लैश इस्तेमाल करते हैं आप लोग, फ्लैश इस्तेमाल करते हैं ना, मजेदार काम करेगा आपका। पीछे का भी सिचुएशन सही आएगा और फेस भी सही आएगा। मूड समझते हैं, जैसे वार्म मूड, ब्लू मूड, मूड, ये हमारे इन्वायरमेंट से में भी कनेक्ट होता है। अगर आप देखोगे, जब आप सुबह 3 से 4 बजे जाओगे तो एक ब्लूइश मूड होता है, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो व्हाइटिश मूड हो जाएगा,
थोड़ा ऊपर जाओगे तो हार्श वाइट बन जाएगा, थोड़ा ऊपर जाओगे तो वार्म बन जाएगा, थोड़ा ऊपर जाओगे तो अपना कलर से हिसाब से बनना है ना। वही चीज यहाँ है। अब ये काम कैसे करता है? जब हम व्हाइट बैलेंस के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमको व्हाइट को बैलेंस करना है, लेकिन किसके हिसाब से? या हम ये कहते हैं हमको ग्रे को बैलेंस करना है। रियलिटी ये होता है कि हमें अपने इमेज पे जो लाइट गिर रही है उस लाइट का एवरेज अकॉर्डिंग टू सेंसर मैच करवानी है। आप ये वाले व्हाइट बैलेंस पे करोगे ना, वो काट देगा। एग्जाम्पल, अभी हम बात कर रहे थे ना, वो मंडप पे पंडाल छन के आ रहा था, वो करेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन 100% नहीं निकलेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, दीज आर द मैनेजमेंट सिस्टम। तो कुछ ऑप्शन में बता, कैनन में होता है हाईलाइट और पैरिटी। अभी जो सारे ऑप्शंस है ना, वो कैनन में 2 सेक्शंस होते हैं, एक ऑटो लाइटिंग ऑप्टिमाइजर भी होता है। लेकिन इसने क्या किया, जितने भी था ना वहां पे काम कर रहा था, लाइक कॉन्ट्रास्ट और हाइलाइट्स को मिक्स कर रहा था और ठीक कर रहा था। लेकिन इन्होंने बोला हम वो नहीं करेंगे, हम काम करेंगे जैसे जो मेजर बड़े कैमरा होते हैं ना, मैमियार और वगैरह जो होते हैं, डायनेमिक रेंज को बूस्ट करेंगे। इस्तेमाल का ऑप्शन है, कभी इस्तेमाल कीजिए, बहुत मजा आएगा। आपको हाइलाइट्स में भी डिटेल्स मिलेगी, और कभी आपके पिक्चर्स में लाइट्स थोड़ा कम होता है तो वो लाइट्स को भी हल्का सा बूस्ट करता है। देखो कैसे, सपोज मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ, इसको 4:2 करना है और यहाँ जा करके HLG ऑन कर देना है। अब ये करने से जो i7 मशीन्स है लोअर ग्रेड के, या जिसका सॉफ्टवेयर जो है, मतलब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, वो ओरिजिनल नहीं है, परसेंटेज को ऑपरेट ओरिजिनल नहीं है। जो विंडो खरीदते हैं ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डालते नहीं, क्योंकि ओरिजिनल डालने के तो फिर जो क्रैक वाला सॉफ्टवेयर है वो क्रैक नहीं होगा, है ना कहानी। सो उसका जुगाड़ है, जुगाड़ ये है कि सोनी एक सॉफ्टवेयर देता है, वो सॉफ्टवेयर डालिए, डालने के बाद ये फोटो खुल जाएगा, वहां से एक्सपोर्ट कर लो जेपीजी में, नंबर 1। नंबर 2, एडोब प्रीमियर है ना, सॉरी फोटोशॉप है ना, फोटोशॉप में डायरेक्ट डालो, खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन फोटोशॉप ओरिजिनल चाहिए, नकली वाले में नहीं आएगा। हाँ जी सर, हाँ तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। मैक में तो कुछ नहीं होता है, मैक में आराम से खुल जाएगा, सिर्फ जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम गड़बड़ है। देखो दोस्त, कैमरा 3 लाख रुपए का, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया या ऊपर चला गया? मैं पॉइंट पे बात कर रहा हूँ ना, अकॉर्डिंग टू जो नीड है आपको उसी हिसाब से डिस्कस करना। एक नंबर पॉइंट। अब फोकसिंग सिस्टम पे चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे काम करता है? हाँ ठीक है ना सर, 15 बेसिक समझते हैं, फिर इसके अंदर चलते हैं। तो फोकस काम कैसे करता है? फोकस के 3 सिद्धांत, वर्किंग स्टाइल। पहला सिद्धांत एज यूजुअल रिफ्लेक्शन पॉइंट्स, कहां से रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, ठीक है। दूसरा सेंसर रीडिंग सिस्टम्स, सेंसर कैसे रीड करता है, उसका रीड करने का तरीका क्या है। और तीसरा प्रोसेसर वर्किंग सिस्टम्स, कैसे प्रोसेसर किसी चीज को कमांड कर रहा है। क्लियर है? पहला सेक्शंस लाइटिंग रिफ्लेक्शन सेक्शंस, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, चलेगा वैसे, क्योंकि आपको शूट करना है किसी भी कंडीशंस में। पहले के जमाने में बहुत ज्यादा चैलेंज होता था जब हम फोकसिंग करते थे, तो उसमें होता था फेज डिटेक्शन, कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन, इतना फोकसिंग पॉइंट, इतना फोकसिंग पॉइंट, याद है? बड़ा लड़ाई होता था, 36 फोकसिंग पॉइंट बाय 9 फोकसिंग पॉइंट। अभी सब खत्म हो गया। क्लियर है? तो कैसे होते क्या गया? सबसे पहले गए हम, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 के अंदर में, सॉरी बुक नंबर 1, बुक नंबर 1 के अंदर में चैप्टर नंबर 1, जिसको कहते हैं फोकस मोड। ये सभी कैमरे में होता है, सोनी में नहीं है, सब में है, लेकिन लोग इसको कोई ध्यान ही नहीं देते, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। आप बताओ तो कितने तरह के सब्जेक्ट की फोटोग्राफी आप लोग करते हैं? तो बता सकता है कितने तरह के सब्जेक्ट की फोटोग्राफी करते हैं? आपको यहाँ पे 5 तरह के फोकस मोड मिलेंगे। पहला सिंगल शॉट AF,
ये क्या कहता है? ये कहता है भाई साहब कोई चीज खड़ा है ना, हम उसको शूट करेंगे। क्यों? क्योंकि कमांड कौन दे रहा है? प्रोसेसर। प्रोसेसर को आप बता रहे हो। अगर प्रोसेसर को आपने नहीं बताया कि वो सब्जेक्ट खड़ा है, तो कमांड किसको दे रहा है? वो लेंस को। लेंस के किसको? मोटर को। मोटर घूमता रहेगा। सब्जेक्ट यहाँ खड़ा था, आपने बोला कंटीन्यूअस वाला है, सब्जेक्ट यहाँ से पास कर गया, आपने रखा यहाँ पे सिंगल शॉट, वो फोकस किया, आउट। अक्सर वेडिंग फोटोग्राफी में सबसे ज्यादा आउट इसलिए होता है क्योंकि वो सिंगल शॉट्स में रख देते हैं और डांस का शूट करते हैं। और कैमरा चीख चीख के बोलता है, देखो हम फोकस नहीं कर रहे हैं। देखा है आपने कभी कैमरा को चीख चीख के बोलते हुए? सुना है? नहीं सुना है? देखो सुनाते हैं, ये फोकस हो जाता है। बट हमें फ्रेम के अंदर ना, अगर आप गोल्डन रूल को समझोगे तो ये जोन के अंदर मेरे को रखना है, क्योंकि जब डांस में ना हम एक सब्जेक्ट की एक्सप्रेशंस को दिखाते हैं। डांस का सेक्शन क्या होता है? उसका एक्सप्रेशन, वो ऐसे हाथ फैलाएगा, वो फोकस में रहेगा, देन हो जाएगा। इवन जब आप संगीत शूट करते हो तो कपल का शॉट दिखाते हो, अगर सबका आगे तक गड़बड़ हो गया ना, तो अगर कपल्स में कोरस कम है तो इसमें शूट करें, और एंट्री का शॉट हो रहा है, कोरस कम है तो इसमें शूट करें। अगर थोड़ा ज्यादा कोरस है, मतलब सब्जेक्ट थोड़ा ये है, तो आप इसमें शूट करें। ये अपने हिसाब से एक्सपेंड करके जो मैंने बताया वो शूट करें। देन सेम चीज है, ये और भी एक्सपेंड हो जाता है, जहां आपको रखना है वहां रखें। ये कस्टमाइजेशन के हिसाब से सेट करते हैं लोग, कि अपने हिसाब से कस्टम कर दें कि हमको ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा, 1 2 3 करेगा, वहां से कर लेगा। और ये सेम चीज जो मैंने बोला कि आप रख दिया, कहां पे लेके जाना है उसके ऊपर लेके चल के रख दीजिए। एक्सपोजर एंड कलर में ना, यहां जाएंगे आपको, सॉरी बंद करना पड़ेगा। सो यहां जाएंगे तो जो सबसे बड़ा जो ऑटोमेटिक वाला सेक्शन है, अरे यार आओ, यहां पे तो मैंने क्या कहा था? 2 चैप्टर। देखिए ये फोटोग्राफी के लिए डिजाइन किया हुआ है। हम यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं, हम वीडियो भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो करेंगे ना तो थोड़ा पोस्ट प्रोडक्शन पे चैलेंजेस आ सकता है। तो प्लीज आप वीडियो इस पे ना करें। वीडियो करने के लिए ये है, बट इसको सीखना जरूरी है, सीख लेते हैं। जैसे मैंने बोला था 2 भाग, पहला भाग ये डायनेमिक रेंज और दूसरा भाग इसके अंदर में कलर वाला सेक्शन। लेकिन ये फोटो के लिए, अगर आपको एडिट पे नहीं लेके जाना है, सैमसंग बना के दे देना है, इस पे काम करो, बेहतर है। अक्सर लोग शूट करते हैं और पिक्चर शार्प आता है तो सोनी को बदनाम कर देते हैं, बोलते शार्प आ रहा है, चमकता हुआ पिक्चर आता है ना, देखना। तो बिकॉज हम इस पे शूट करते हैं इसलिए हो जाता है। तो कहाँ शूट करना है? तो सेकेंड ऑप्शन इस पे करना है। जब आप यहाँ जाइएगा ना तो आपको यहाँ पे ये पिक्चर प्रोफाइल मिलेगा, इसमें आपको ये पूरा सेगमेंट मिलेगा। अब क्या क्या सेगमेंट है वो समझते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले सेगमेंट को समझते हैं। 1 2 3 4, ये 4 ऑपरेशंस है। 4 ऑपरेशंस में से जो हमारे मिड टोन वाले भाई साहब है, कौन थे? मिड टोन वाला जो डंडा था वो कौन है? वो ये है, जिसको हम कहते हैं गामा। अब ये जो है कैमरे में 3 तरह से डिफाइन किया गया। एक बोला गया ऑटोमेटिक, एक बोला गया कस्टम, और एक बोला गया कि मुझे पूरा इंफॉर्मेशन दे दो, हम बाद में बात कर लेंगे, दैट इज लॉग। ठीक है, सो अभी हम ऑटोमेटिक वाला सेक्शन में देखते हैं कि क्या और कैसे होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करके देखें तो सही रहेगा। वैशाली फोटोग्राफी में बताया था ना कि स्क्रीन खराब ऐसा कुछ हो जाता है, वीडियो में भी सेम चीज होता है, लेकिन हम खोजते रहते हैं कहीं और। यहाँ जाइए आपको सोल्यूशन मिलेगा, जैसे करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनका एक्सपोजर सेट करते हैं। मेरा एक्सपोजर गड़बड़ है, मैं पहले इसको कम करता हूँ। ये मेरा वीडियो का सेटअप है। ठीक है, पिक्चर सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी से भी बहुत कुछ होता है, दिखाते हैं क्या होता है। सपोज
ये जो शूट कर रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक है। अच्छा लग रहा है? तो ये कैसा लग रहा है? वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कलर्स के रेंज को समझना। देखो इसमें कलर खराब है, रेड है, ध्यान से देखो आप, रेड है, इधर देखना ना, रेड है, अभी देखना, कट गया रेड, ये और ये। अभी मैं दूसरे स्क्रीन पे दिखाता हूँ, सपोज मैं सर के स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सो ये है, ये देखो इसकी ना, उसके बाद देखो ये कट गया ना रेड। रेड कलर में नहीं कटता है, डायनामिक में कटता है। रेड बहुत तरह का होता है, डायनामिक रेड का सेगमेंट अलग होता है और कलर के सैचुरेशन का रेड अलग होता है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा सेक्शंस में। देखो उनका स्किन टोन चेंज हो गया ना, पहले ये स्किन टोन था और देखो चोक भी चेंज हो गया। जब चोक हो रहा था ना यहाँ पे, ध्यान से देखिए चोक चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ करूँगा, देखो उसका चोक चेंज हो गया। अब दूसरा चलते हैं, ये शार्प हो गया। तीसरा चलते हैं, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। और ये चलते हैं, अब ये सॉफ्ट में थोड़ा शार्प हो गया और ये हो गया आपका सिनेटो, है ना। अगर कोई मेरे जैसा कलर का बंदा हो, अभी पूछ रहे थे ना कि 2 बंदे हो तो कैसे ठीक करना है, तो अगर आप 2 पे क्लिक करोगे ना, इस पे आपका स्किन टोन बहुत अच्छा आता है दोनों सेक्शंस का। क्योंकि वो जो ब्लैक होते हैं ना, हम लोग तो थोड़ा गर्मी होता है या कुछ पसीने होते हैं ना, तो ये चमकने लगता है। तो अगर आप 2 पे करोगे ना, ये चमकना कम हो जाएगा। 4 पे करोगे ना तो थोड़ा ब्लैक, थोड़ा सॉफ्ट में चला जाएगा, तो बेहतर दिखता है, ठीक है। किया है आप लोगों ने कभी इस पे सेटिंग्स? नहीं किया? ओके, कोई नहीं। तो फिलहाल आप करके देखना, बहुत मजा आएगा। इवन अगर आप यहाँ जा रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लाइट्स में गड़बड़ है, तो आप ये ब्लैक, याद है मैंने एक वर्ड बोला था, याद रखना, व्हाइट कुछ नहीं करेगा, जो करेगा ब्लैक करेगा। तो जो करेगा ब्लैक करेगा, क्योंकि व्हाइट का एक लिमिटेशंस होता है। उसके बाद से उसके व्हाइट को व्हाइट ही कर सकते, व्हाइट के साथ क्या कर सकते हैं, व्हाइट को दिखाने के लिए ब्लैक चाहिए, नहीं तो दिखेगा ही नहीं, है ना। सो ब्लैक का यह सेक्शंस होता है, जैसे ब्लैक लेवल को आप ठीक कर सकते हैं, एंड ब्लैक के गामा, ब्लैक गामा के अंदर उसके अंदर जो रेंज होता है उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू लाइट होता है, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शंस। याद रखना, रिफ्लेक्शन जहाँ से कट के आ रहा है, लाइट टकरा के आ रहा है, उसके हिसाब से होता है। देन यहाँ होता है नी। अभी जो व्हाइट है ना, और जो ब्लैक है और जो ग्रे है, मतलब जो बीच वाला भाई सब तीनों है, इन तीनों से बात करते हैं लोग। अगर थोड़ा ज्यादा करेंगे तो शार्प हो जाएगा, थोड़ा कम करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स नी पे अगर आप खेलोगे ना, तो स्किन टोनल का थोड़ा बैलेंस सही होता है। बट डिपेंड करता है कि कौन सा लेंस, कौन सा कैमरा, क्या सिचुएशन है। क्लियर है ऑटोमेटिक? अब चलते हैं कस्टम। अभी क्या हुआ, मैं ऐसा शूट कर रहा था और ये लाइट बढ़ गया ऐसा, ठीक है, और थोड़ा आईएसओ भी बढ़ गया। इतना ठीक है, और ज्यादा जाइएगा, यहाँ जाइएगा तो इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है जिसको कहते हैं HLG। याद है मैंने फोटो पे HLG दिखाया था, जस्ट उसको ऐड कर दीजिएगा। जी, सो क्या था, ये था, कितना अच्छा है, और वहां से यहां आया, करीबन आपके 4th स्टॉप तक हाइलाइट्स को कंट्रोल कर देगा। ये 4 स्टॉप तक हाइलाइट्स कंट्रोल कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? देन थर्ड, सिंपली लॉग, जहां पे हम लॉग में तो कोई शूट नहीं करता वो, मुझे लगता है। करता है? कौन शूट करता है? कोई नहीं करता, आप करते हैं, सब करते हैं, HLG में करते हैं, सब करते हैं।
कलर का भी सेक्शंस होता है। तो जब हम कलर्स में जाते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट होता है। लाइक प्रो, देखना कभी कभी ललचा पिक्चर आता है, आप प्रो में कर दोगे ना वो लाल कट जाएगा। उसके बाद होता है सिनेमा मोड, उसके बाद होता है एसिनेटो, उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू नीड अपने हिसाब से शूट करो कि आपको कैसा टोन चाहिए। जैसे कि नॉर्थ वाले उसको मैट वाला टोन पसंद है तो वो सिनेमा मोड में शूट करते हैं या प्रो मोड में शूट करते हैं। थोड़ा अंडर सैचुरेशन होता है, हम लोग क्या सोचते हैं सैचुरेशन ही गिरा दो हो जाएगा, नहीं, उसका सिस्टम होता है। सब सैचुरेशन गिरा दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे प्रो मोड में सिनेमा मोड में लेके गया, ठीक है ना। तो यहाँ का सैचुरेशन गिरना और मैं अगर यहाँ से शूट करके यहाँ से सैचुरेशन गिराऊंगा तो यहाँ का सैचुरेशन गिरना दोनों अलग है, ठीक है। तो प्लीज आप यहाँ ध्यान रखें कि इस पे किस पे करना है। और इसके बाद जो सेक्शन आता है ये हो गया आपका ऑटोमेटिक वाला सारा सेक्शन, मतलब ऑटो वाला। यहाँ पे आता है जो मेन चीज लाइक गैमेट और एस गैमेट 3, दैट मीन्स लॉग का सेक्शन। तो थोड़ा लॉग में समझते हैं। जब हम लॉग में शूट करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं करेंगे, सभी जीरो रहेगा, ठीक है, सभी जीरो। दूसरे सीन में जाने के बाद फिर तीसरे सीन में जाएगा जहाँ पे लड़का बोलेगा मैं नहीं बताऊंगा, तो फिर मैं यहाँ जाइए। अब दो सेक्शन, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इस वाले में जाते हैं तो अगर आपका पिक्चर जल रहा है तो HLG में जाइए, नहीं जल रहा है स्किन टोन सॉफ्ट चाहिए, मतलब शार्प नहीं सॉफ्ट चाहिए, तो जो मेरा फेवरेट है मैं बोल रहा हूँ, मेरा फेवरेट सिनेक 2 है। ये क्या करता है, ये थोड़ा मैट टोन देता है जो वेडिंग्स में बहुत ज्यादा भी चल रहा है। मैट देगा तो क्या होगा, जो आपके यहाँ जो कलर्स जो शार्प कलर है ना, जितने आप साउथ में जाओगे ना, मतलब उड़ीसा फिर इधर जाओगे ना, उनके जो कलर्स है ना वो बहुत शार्प है। तो ये क्या करता है, कलर्स को स्मूथ कर देता है, जिससे आपको पिक्चर अच्छा दिखेगा। तो एक सेटिंग्स। दूसरा सेटिंग्स, यहाँ जाइए, यहाँ पे ना आप सिने या प्रो में रखो, लेकिन ये कलर्स डिपेंड करता है इंडिविजुअल कलर थीम पे कि आपको कैसा अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है मैट और सॉफ्टी टोन, तो मैं सिनेमा में रखता हूँ। अगर मुझे कोई कमर्शियल शूट करना है जहाँ पे मुझे कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखे तो मैं रखूंगा एस सिनेटो, मतलब इक्वल दिखे, पूरा चटाक दिखे, चटाक जिसको बोलते हैं, चटाक दिखे तो इसमें दिखेगा और इसमें दिखेगा आपका थोड़ा सा स्मूथ और मैटी सा टोन दिखेगा, ठीक है। अभी क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा पिक्चर में कलर ज्यादा है तो सैचुरेशन गिराइए या बढ़ाइए। ये कलर फेज है, ज्यादातर पिक्चर्स में ना वो मैजेंटा टोन घुस जाता है, तो यहाँ से इसको कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर डिटेल्स में जाइएगा, मैं इसलिए अंदर नहीं जा रहा था, आपने बोला इसलिए घुसा, अंदर जाइएगा तो इसके अंदर में ना ये सारे सेक्शंस है। अब क्या करते हैं आप लोग, जब ध्यान से वीडियोस को देखोगे तो चैलेंज समझ में आएगा। जैसे कि पिक्चर शार्प हो जाना, तुम चक 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 करने लगता ना, हाइलाइट्स पूरा खुल के आ जाता है, हेयर एकदम शार्प हो जाता है, तो यहाँ से इन सारे चीज को कंट्रोल किया जाता है। जैसे क्रिस्पी हो जाता है पिक्चर, बोलते हैं क्रिस्पीनेस वाला पिक्चर, वो जैसे कि हाईलाइट का डिटेल बहुत ज्यादा आ गया, उसको कम करना है, तो ये यहाँ से ठीक होता है, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप लेवल कर सकते हैं, ये लेवल होता है कि कितना लेवल पे काम करा रहा है। ये है बेसिक्स, इस पे आप काम करोगे आपका काम हो जाएगा। दूसरा टिप्स एंड ट्रिक, अगर आप वेडिंग शूट कर रहे हो तो आपका जो फाइल फॉर्मेट होगा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, पूरा डिटेल बता दिया। लेकिन यहाँ जब जाइएगा इसको आप 50p में शूट करना, 100p में प्लीज नहीं करना। 50p में शूट करोगे ना आपका पिक्चर अच्छा आएगा। अगर थोड़ा ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो 25p में करोगे तो साउंड सिंक्रोनाइजेशन, जैसे मान लो किसी का प्री वेडिंग शूट कर रहे हो और साउंड के साथ सिंक करना चाहते हो तो 25p में करोगे ना तो आपको सिनेमैटिक लुक आएगा। अब वो क्या होता है वो बड़ा सब्जेक्ट है, फिलहाल टिप्स एंड ट्रिक 50 पे करो।
देन दूसरा सेक्शन है यहाँ पे फोटो टू 10 बिट में करना। फोटो टू 0 में नहीं करेंगे, फोटो टू 10 बिट में करेंगे, क्योंकि आपका डिस्प्ले 10 बिट पे चलता है, 8 बिट पे करोगे गड़बड़ होगा। गड़बड़ कुछ नहीं होता है, एडिटिंग सिस्टम्स में जाते जाते थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कोशिश कीजिए 10 बिट पे करने के लिए। अगर उससे भी ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो जो मैंने 50-30 का रेशियो बताया था ना, जहाँ पे पूजा पाठ वाला सेक्शन था जो बोला बहुत ज्यादा होता है, उसको आप फोटो टू 8 बिट में कर लो। लेकिन जो 20% एरिया है, जैसे वरमाला का एंट्री हो गया, विद एंट्री हो गया, वरमाला हो गया, सिंदूरदान हो गया, आपका फेरे हो गए, ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? लॉग में आप लोग शूट नहीं करते हैं कि नहीं करते? बताइए उसको। अच्छा ठीक है, तो लॉग का मैं सेटिंग्स दिखा रहा हूँ और अभी मैं पोस्ट में भी दिखा देता हूँ कैसे करना होता है। सो यहाँ जाइएगा, अगर आपको प्योर लॉग के साथ काम करना है, अच्छा रिजल्ट चाहिए, जो मैंने बोला 20%, दिमाग नहीं लगाओ, इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है। यहाँ जाइए और इसको बस ऑन कर दीजिए, बात खत्म। ऑन कर दिया। अभी यहाँ जाइएगा और जाने के बाद यहाँ पे आपको आईएसओ मिलेगा। देखिए, देखो सब कुछ कैमरा बोलता है। ये दोनों डंडा है ना, ऊपर नीचे 640 यहाँ डंडा है, देखिए, डंडा के नीचे नहीं जाना है आपको, इसके अंदर ही शूट करना है। ठीक है। इससे नीचे जाइएगा ना, नॉइज आने का चांसेस होता है, तो प्लीज ना जाए। और जो लॉग का शूट करने का तरीका है वो कम से कम आपको फुल डे लगेगा मुझे समझाने में। फिलहाल सिंपल है, इससे ऊपर नहीं जाइए। जैसे दादा ने बोला ना, सेटिंग्स बता, यही सेटिंग्स, ऊपर नहीं जाना। लेकिन वही बोल रहा हूँ। जितना अगर ऊपर जाओगे, अगर इसको सही तरीके से सीखना है तो इसके लिए फुल डे वर्कशॉप होगा, तब भी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये है इसका सेटिंग्स। वीडियो में वाइट बैलेंस को सही तरीके से कैलकुलेट करना। सेटिंग्स कौन सा कैमरा में है? ये M4 में है। कहाँ से M4 से शुरू होता है? हाँ, और इसमें M4। ठीक है। अब इंग्लैंड क्या कहता है? वो कहता है कि जो आपने शूट किया, याद है मैंने एक वर्ड बोला था, अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले बनाना बोला ना कि डिस्प्ले में दिखाना है। जो आपने शूट किया वो डिस्प्ले के हिसाब से आपको बना के दे देगा। आपको अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम थोड़ा छेड़खानी करके ठीक करना होगा। ठीक है। दूसरा लट होता है जिसको कहते हैं क्रिएटिव लट, और टी लॉलेज नहीं हो जाता है, उसको कहते हैं क्रिएटिव लट। और तीसरा लट होता है जिसको कहते हैं सीन लट, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू सीन हम अपना सीन डिजाइन करते हैं। प्रीमियर में दिखाऊं कि विंची में दिखाऊं? प्रीमियर में। सो ये आएगा ऐसा, यहाँ जाइएगा तो ये लट लाइब्रेरी है। ठीक है। मैंने बोला था कि दो तरह का लट्स हैं, ये सब आपके क्रिएटिव लट्स हैं। ठीक है। इसको कहते हैं क्रिएटिव लट्स। और यहाँ है आपके टेक्निकल लट्स। ये टेक्निकल लट्स है और ये सब क्रिएटिव लट्स है। अब थोड़ा और आगे पढ़ोगे ना तो क्रिएटिव लट्स के बहुत प्रकार होते हैं, बहुत सारा चीज होता है, तो मैं उतना नहीं जा रहा। फिलहाल मैंने आपको बताया क्रिएटिव लट्स ये है, टेक्निकल लट्स ये है। अब इन्हीं सब का इस्तेमाल करके लाएगा। सिर्फ बॉडी 1,65,000 और उसके साथ 18-105 अगर लेंस लेंगे तो किट लेंस, अगर किट लेंस तो नहीं मैं बोलूँगा, अगर उसके साथ लेते हैं तो 2 लाख के अंदर ही वो कैमरा आ जाता है। ठीक है, कोटेशन देंगे अभी।